दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। हालांकि हम सब पे चर्चा करने वाले हैं, आप देख सकते हैं आप किसी भी कैटेगरी के हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस का डाटा आज हम यहाँ पे लेके आए हैं कि किस जोन से पर सीट कंपटीशन कितना होने वाला है। और जहाँ पे पर सीट कंपटीशन ज़्यादा होगा वहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, जहाँ पे पर सीट कंपटीशन कम होगा वहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी। तो आप जानते हो कि आरआरबी ग्रुप डी का पेपर लगभग लगभग आधे से ज़्यादा लोगों का हो चुका है। तो अब यहाँ से जो बचे हुए लोग हैं वो एक बार ये स्थिति देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ही अच्छे ज़ोन में हैं और आप अपना पेपर छोड़ रहे हो। तो ये वीडियो हम आपके लिए स्पेशल लेके आए हैं। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आप लोगों का कमेंट बिल्कुल ले लेते हैं। कुछ कमेंट यहाँ पे देखिए, पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि ईडब्ल्यूएस का वीडियो लेके आइए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बनाना के नाम से आईडी है, ईडब्ल्यूएस का भी वीडियो बना दो भाई। वो भी एक कैटेगरी है भाई, बिल्कुल आज ईडब्ल्यूएस की ही वीडियो है सर, ईडब्ल्यूएस की वीडियो बना दो। सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए बोला है। अच्छा, सीसीए के लिए भी बोला है, कोशिश करता हूँ मैं अगली वीडियो सीसीए के लिए लाऊं। सर हम आपको पहली बार देखे लेकिन आप सबसे बेहतरीन ढंग से बताया। लोग सिर्फ यूआर को लेकर ही सभी को लेकर बताया जाता तो शायद मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। अच्छा, हमने यूआर को ही बताया, हो सकता है आपने सिर्फ यूआर वाली वीडियो देखी है। तो यूआर ओबीसी की और सभी कैटेगरी की मैंने अलग-अलग वीडियो बना के रखी है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम आपके सामने ईडब्ल्यूएस वाला डाटा दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये सारे के सारे ज़ोन हैं और ये जो है ईडब्ल्यूएस पदों की संख्या है, किस ज़ोन में कितनी सीटें हैं। और यहाँ पे जो देख पा रहे हो कि ईडब्ल्यूएस टोटल आवेदन आए हैं और ये चीज़ आप देख पा रहे हो कि प्रति सीट कॉम्पिटिशन आपको यहाँ पे दिखने वाला है। तो मैं आपसे बताऊँ मेरे भाई कि एक ज़ोन ऐसा है ना कि वहाँ से अगर आपने फॉर्म डाला है तो फिर आप जान के चलिए कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन काम होने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बता दूँ कि ये जो ईडब्ल्यूएस वाला डाटा है ना, ये नहीं चेंज होगा। पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पे जितना है, उतना ही रहेगा हर कंडीशन पे। यहाँ से लोग माइग्रेट कर जाएँगे तो ये पर सीट कॉम्पिटिशन इससे भी कम हो जाएगा। अगर देखना, लगभग आप हर सेंटर पे जाते होंगे, 60% की उपस्थिति आपको वहाँ पे दिख रही होगी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ जो पर सीट कॉम्पिटिशन ये दिख रहा है ना, ये कहीं न कहीं इससे कम हो जाएगा। जो अनुपस्थित लोग हैं, कुछ लोग यहाँ से माइग्रेट करेंगे तो और कम होगा। मैं आपसे कहूँ कि इस डाटा पे सिर्फ़ आप एक बार नज़र दौड़ाएँगे, यहाँ पे प्रति सीट आवेदन वाला है, ये ईडब्ल्यूएस का है। फिर उसके साथ में आप देखेंगे यहाँ पे जनरल का है। जनरल को एक बार आप अच्छे से देख लो, सबसे फ़ायदेमंद अगर कैटेगरी यहाँ पे रहने वाली है ना, तो वो ईडब्ल्यूएस होने वाली है। इस ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ। देखो हर बार की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन इस ग्रुप डी को मैंने कवर किया है, डाटा आपके सामने है। मैं गलत बोलूँ या सही बोलूँ उससे मतलब नहीं है, आप खुद यहाँ से दिमाग लगा। यहाँ पे आप देखो इस तरीके से कि ये ओबीसी का डाटा है। आप देखो यहाँ पे कि 700, 800, 400, 600, 700, 600 इस तरीके से आपको ये दिखेगा। पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, सही है? उसके बाद एससी, एसटी का देखना एक बार, एससी का देखना 977, 500, 400, 500, ये मैं ओवरऑल सिर्फ़ आपको एक बार दिखा रहा हूँ, 1097 तक आपको दिखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एसटी का भी देखना, ये पर सीट कॉम्पिटिशन। लेकिन साथ में मैं अगर बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो सबसे किफ़ायती और सबसे बेहतरीन स्थिति में ईडब्ल्यूएस वाले ही यहाँ पे आएँगे। एक ज़ोन ऐसा है जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, रांची ज़ोन आप देख पा रहे हो। अगर आपने रांची ज़ोन से फ़ॉर्म डाला है और आपका ईडब्ल्यूएस है, तो आप इतने बेहतरीन स्थिति में हैं कि आप समझ नहीं पाएँगे। देखना, रांची ज़ोन से मात्र 102 सीट थी, लेकिन उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 5070 फ़ॉर्म डाले गए और यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन 49 दिख रहा है। अब मैं अगर इसका एनालिसिस करके आपको बताऊँ कि उपस्थिति भी कम है, ऐसे समझना, उपस्थिति भी कम है, लगभग ऐसे मान के चलो पर सीट कॉम्पिटिशन में 50 मान लेता हूँ, सही है? अगर 60% की उपस्थिति है, तो ऐसे समझना भैया कि 50 का अगर 60% निकालोगे, तो आप कितना पाओगे कि लगभग 30 लोग यहाँ पे पेपर देने आ रहे हैं और उस 30 में भी यहाँ से माइग्रेट करने वाले स्टूडेंट मिलेंगे जो अच्छे नंबर लेके आएँगे, तो जनरल कैटेगरी में माइग्रेट कर जाएँगे, तो यहाँ का पर सीट कॉम्पिटिशन बहुत ही कम आएगा। देख लेना, एकदम गारंटी है, सभी कैटेगरी को मिला लेना। जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो ये रांची ज़ोन का देखना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, फिर आप बोलोगे कि हाँ, किसी ने ये एनालिसिस करके बताया था। तो अगर आप रांची ज़ोन से हैं, तो पेपर कतई नहीं छोड़िएगा, मान के चलिएगा, कट ऑफ सबसे कम जाने वाली है रांची की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। सबकी अलग-अलग रहेगी, कहीं पे ईडब्ल्यूएस की कम रहेगी, कहीं पे ओबीसी की कम रहेगी, लेकिन ईडब्ल्यूएस की बात मैं कर रहा हूँ, ये स्पेशल ज़ोन आपके लिए है। फिर उसके बाद देखना, कहीं भी आपके लिए
टफ नहीं है। एक आध दो जोन की बात छोड़ दो, यहाँ पे सिर्फ एक जोन मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे 300 के आसपास है, ये 337। और ये कौन सा जोन है? मुंबई जोन। मुंबई में 267 सीट के लिए आपको 90,000 के समथिंग फार्म आए, तो 337 पर सीट कंपटीशन यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये मान के चलिए कुशल है। आप अदर कैटेगरी में जाएंगे ना, तो ये 337 देख रहे हैं, ये 600, 700, 800, 900, 1000 पर सीट कंपटीशन। ओबीसी में तो एक एक हजार पर सीट कंपटीशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक एक आध जोन है एससी कैटेगरी में भी 1000 के ऊपर है। तो आप ऐसे समझना, ये सारे के सारे जोन बिल्कुल किफायती हैं, आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक नज़र हम तेजी के साथ दौड़ा लेते हैं यहाँ पे। देखना, अहमदाबाद में 467 सीट थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 43,000 फार्म आए थे, और पर सीट कंपटीशन महज 93 है। 100 मतलब 2 अंकों में है। सही है। सबसे पहले किफायती कहाँ पे? रांची, दूसरा फिर अहमदाबाद। सही है। फिर उसके बाद आप ऐसे देखो, अजमेर की बात करें हम, 151 सीट थी, 17,000 फार्म आए थे, पर सीट कंपटीशन यहाँ पे 118 है। सही है। फिर बेंगलुरु आप देखो, 50 सीट थी यहाँ पे, 7372 फार्म आए, 147 पर सीट कंपटीशन यहाँ पे है। भोपाल की बात करें, 158 सीटों के लिए 26,000 फार्म आए, तो 164 पर सीट कंपटीशन यहाँ पे। देखना, तीसरा फायदेमंद और किफायती, तीसरा आप देखो कौन सा है, ये 96 सीटों के लिए मात्र 8891 फार्म आए, और तीसरा किफायती जोन आपके लिए यहाँ पे कौन सा है? भुवनेश्वर आप देख पा रहे हो। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 जोन मैंने आपको बताया, पहला रांची, फिर दूसरे नंबर पे किफायती आपके लिए यहाँ पे अहमदाबाद, और तीसरा आपका कौन सा? भुवनेश्वर। सही है। अब इसके बाद देखना, बिलासपुर की बात करें तो 130 सीट के लिए लगभग 20,000 फार्म आए, पर सीट कंपटीशन यहाँ पे 157 है। और चंडीगढ़ की बात करें तो 465 सीटों के लिए पर सीट कंपटीशन 62,000 ये 62,478 फार्म आए, 127 पर सीट कंपटीशन है। चेन्नई की बात कर रहे हैं हम, तो 172 यहाँ पे है पर सीट कंपटीशन। गोरखपुर देखना आप, यहाँ पे 129 है। और गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ पे आप देखो 280 है। बाकी चर्चा मैंने कर दिया है। यहाँ पे पटना की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 188 का है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि प्रयागराज की बात करें तो 221। तो देखना, दो ऐसे एक दो जगह है यहाँ पे। देखना, 337 ये कौन सा जोन है? मुंबई का। फिर उसके बाद देखना, इससे ज्यादा आप देखो कौन सा? 221 ये कौन सा जोन है? प्रयागराज। सही है। और एक 280 आप कहाँ पे पहुंचोगे? 280 देखना, गुवाहाटी में दिख रहा है, ये सिर्फ। सही है। लेकिन ये डाटा, ये समझो बहुत छोटा डाटा है। अदर कैटेगरी में जाओगे तो इस बार ना बहुत ज्यादा अनियमितता देखने को मिलेगी, ये समझ लेना। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, डबल मेहनत करके जाना मेरे भाई, आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है बहुत ही। और ये देखना, देखो जो कंपटीशन रहेगा आपके ही लोगों से रहेगा, मतलब कि भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बच्चा फार्म डाला है, मान लो 20 लोगों के अंदर ही कंपटीशन हो रहा है, या फिर 50 लोगों के अंदर ही कंपटीशन हो रहा है, लेकिन उसमें पढ़ने वाले तो अच्छे हैं ना, तो इस बात को समझना। सही है। बाकी पर सीट कंपटीशन के मामले में आप यहाँ पे बहुत ही किफायती तौर पे बचे हैं, ऐसे समझना। वरना आप अदर कैटेगरी में जाओगे तो देखना, ये डाटा फिक्स नहीं होता। ये यूआर कैटेगरी का है, मतलब जनरल कैटेगरी का है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह से माइग्रेट करके आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे डाटा यहाँ पे देखना, ओबीसी पर सीट कंपटीशन, यहाँ से तो आप जनरल में माइग्रेट करते हैं ना, लेकिन इससे बढ़ेगा नहीं, इससे कम होगा। लेकिन उस कंडीशन पे भी आप देखो कि कितना ज्यादा है वहां से, ईडब्ल्यूएस से। समझ रहे हो ना? तो इस बार ना ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से भी कम जाने वाली है। हम कहें तो लगभग एससी के कट ऑफ के आसपास रहने वाली है। बात समझ रहे हैं? इसलिए देखो, एससी से भी कम जाती, लेकिन रीजन है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है ना, वो पढ़ने में अच्छे हैं, तो उनके अंदर आपस में फाइट हो जाती है, तो लगभग एससी कैटेगरी के आसपास ये आएगी। बेफिक्र रहिए, एक दो नंबर ऊपर या नीचे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम आशा करते हैं, देखो हमारी बात में कितनी सच्चाई है, कितनी अच्छाई, इस पे मत जाइए। आप अपनी आंखों से ये सारी चीजें देखिए, फिर अपने आप को एनालिसिस करिए। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, पेपर देंगे और पूरा दमखम लगा के पेपर देंगे। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, किसी नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट जरूर करिएगा, और हो सके तो पॉजिटिव कमेंट करिएगा, फिर हम अगली वीडियो और ज़्यादा ये खोज करके हम आपके लिए बनाएं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।